एंड जब नॉनवेज की भी बारी आती है ना, तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि आप नॉनवेज क्यों नहीं खाते हो, क्या वजह है। बताइए, क्या कुदरत ने इंसान की बॉडी नॉनवेज खाने के लायक बनाई है? क्या हमारी बॉडी लायन टाइगर की तरह है, या फिर हाँ घोड़े बकरी और एलिफेंट की तरह है? किसकी तरह है हमारी बॉडी? हाँ, हमारे नाखून किस तरह से, हमारे दांत किस तरह से हैं? क्या हमारे दांत नाखून क्या नॉनवेज खाने वाले हैं? नहीं हाँ, नहीं जब दीदी। यही यस जब यही क्वेश्चन हम करते हैं, वो भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यस, हमारा कुदरत ने हमारा शरीर नॉनवेज खाने के लिए नहीं बनाया है। तब अगर हम जो चीज हमारे लिए नहीं बनी है और फिर भी अगर हम उसको ग्रहण करते हैं, लेते हैं, हाँ, तो हम पाप के भागीदार बनते हैं। जी दीदी। ठीक है, बहुत जी अच्छी से आप अपनी बातें रख सकते हो। जी दीदी, ठीक थैंक यू है। दीदी। हाँ, yes। क्योंकि नॉनवेज खाने के लिए तो घर में कोई नहीं बोलता, लेकिन बनाने पे अभी भी महीने 2 महीने बाद एक बार इश्यू उठ जाता है कि बनाना क्यों नॉनवेज। कहते सिर्फ वो एग बना दो, एग की भुर्जी बना दो, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो इतने होते हैं, उससे तो मुर्गी बैठी नहीं, उसमें तो जान आई नहीं। तो उस टाइम थोड़ा सा मैं बना तो नहीं रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा इश्यू होता है घर में, उसमें क्या करना चाहिए? नहीं, आप बताइए ना कि आप किसी के जन्म को रोक रहे हो ना, अगर अंडे में जान वो आई कहते हैं नहीं। कि वो मशीन से बन रहे हैं, वो कहते हैं कोई मशीन कुछ से कैसे प्रोडक्ट। क्या इंसान उसमें ये होगा? नहीं, आजकल मशीन एक से तो कोई चीज फैक्ट्री नहीं है। दिखा, मुर्गी वाले मुर्गी जो दे रही है वो अंडे नहीं है आजकल, दूसरे हाँ। अंडे आए हैं। मेरा बेटा उसने मेरे को पता नहीं कुछ भेज तो रहा था, वीडियो मैंने देखा नहीं, कि आप जो नहीं हम्म बनाते हो इसमें कुछ भी नहीं है। हम्म, तो हम्म, अब पता नहीं, मैं तो नहीं बना रही, और लेकिन वो महीने 2 महीने में एक बार इशू उठ जाता है, वो उसको मैं हैंडल नहीं कर पाती। उस दिन थोड़ा सा हम्म, होता है अनप्लेजेंट की बच्चे का हम्म, मन है, बना के नहीं दिया, दिस दैट हो जाता है। मैंने कहा बच्चे का मन है तो खा ले, अपने जीभ के लिए खुद तो बनाए। हम्म, मैं ये बोल के हम्म, हट गई उस दिन, लेकिन ये हम्म। होता है, तो इसको इसके तो लिए क्या हम क्यों बोलना चाहिए? खाएं जो नेचर ने दिया ही नहीं है? तो वो मशीन मेड है, तो उसमें केमिकल्स होंगे, तो क्यों वो केमिकल्स को जबरदस्ती हम अपने पेट में डालें और हम कैंसर की बीमारियों को, कैंसर जैसी बीमारियों के लिए नौचा दें? हाँ, क्या जरूरत पड़ी है क्या? इतनी हजारों चीजें पड़ी है ना दूसरी खाने के लिए, उसी में क्या जान है? यही बाबा हमें सिखाता है, हाँ? अपने टेस्ट बर्ड पे लगाम डालने के लिए। ये लगाम नहीं थी ना हमारे में, इसके लिए हमको इस डिसिप्लिन में लाना पड़ा। अब बताइएगा उनको ये बात, यही वजह था कि ये टेस्ट बर्ड के पीछे हम भाग रहे थे ना। अब मशीन में बनी हुई चीजें भी तुम्हें अच्छी लग रही है, हाँ? और कुदरत की दी हुई वेजिटेबल्स से इतने ब्यूटीफुल, इतने टेस्ट, अलग अलग स्वाद के वेजिटेबल्स है, हाँ? उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये बीमारी को बुलाने का ही तो काम है ना, कि जब बीमारी आती है तब हम क्यों रोते हैं? उसको भी एक्सेप्ट करो। भाई कैंसर हुआ है तो ठीक है, कैंसर के साथ जीना सीखो। फिर क्यों भागते हैं डॉक्टर के पास? हाँ, फिर क्यों केमोथेरेपी लेनी है, क्यों सर्जरी करनी है? उससे उसके साथ भी जियो। ठीक है। मैं तो उसको यस बहुत विक्रांत भाई। समझाती हूँ। हाँ। बेटा बेटा ही मेरा नॉनवेज का थोड़ा शौकीन है। मोस्टली आजकल एक एक मील तो बाहर ही ले रहा है वो, कि आप तो घास फूस बनाते हैं तो आपके तो दाल चावल ही नहीं खत्म होते। मैं कहती हूँ ठीक है बाहर ही खा ले। मैंने 40 ईयर्स में तेरे को अगर डॉक्टर कह रहा है तुम हमारा डायबिटीज के लाइन तो। स्टमक, हमारा पेट डाइजेस्ट करने के लिए है ही नहीं, नॉन वेज डाइजेस्ट करने के लिए। हाँ, इवन अगर शेर भी, अगर आज उसने शिकार किया है, आज अगर वो शिकार करके खाया है ना, उसको 4 दिन तक वो खाना नहीं खाता है, क्योंकि 4 दिन लगता है उसको वो मांस पचाने के लिए। सोचो। और इंसान उसको पचाने के लिए केमिकल्स मिक्स करके, जैसे नमक है, ये है, क्या क्या नहीं मिक्स करता है, ताकि वो अनाज अंदर तुम्हारे, वो मांस जो है तुम्हारे पेट के अंदर डाइजेस्ट हो। फिर बीमारियां नहीं आएगी तो और क्या आएगा? जी जी ठीक थैंक यू। है। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी, जो जो वो अंडे की बात कर रहे हैं ना, वो कंपनी में बनते हैं वो ना, मैंने भी वीडियोस हम्म देखी। वो क्या जस्टिफाई क्या कर रहे हैं कि जो मुर्गियां अंडे देती है ना, वो बिना हम्म मीटिंग के दे रही, मतलब अंडे। तो बोल रहे कि हम्म ये प्योर वेज है। जो मीटिंग का अंडा होता है हम्म। वो बोलते हैं कि ये मत खाओ भी, इसमें बच्चा उसमें हो सकता है। लेकिन वो ये ये फैक्ट इग्नोर कर देते हैं कि वो जो मुर्गी को रखते 300 दिन इसमें रखते, शेड में रखते अंडे देने के लिए, 300 दिन या 325 दिन, वो उसके हम्म मतलब
उसको नेचुरली 15-20 अंडे देने की एबिलिटी थी साल में, और इंसान क्या करे, उसको फैक्ट्री बना दिया अंडे का। फिर रोज अंडे लो उसको, रोज वहां से उसके अंडे निकलेगा तो उसको कितना उस जगह पे पेन होगा। तो ये फैक्ट हम उसको मिस कर देते हैं और उसको वेज लगा के फिर बोल के हम खाने लगते हैं अंडा। तो ये यहाँ पे एक गलती मत। हाँ, ये अपने आप को एक कन्विंस करने की ये चीजें है। हमें कोई कुदरत ने हमें परमिशन दी नहीं है, हाँ, दूसरों के हिस्से को अपने कब्जे पे लेकर हम खाएं। हाँ, वो मुर्गी का है, वो मुर्गी की जायदाद है वो अंडा, हम उसके जायदाद से कैसे कब्जा करें। फिर आज अगर हमारे अंदर से, हमारे तो घर से अनाज का थोड़ा दाना भी चले जाता है तो हम हो हल्ला करते हैं। हाँ, शक्कर में चींटियां भी आ जाए तो हम चींटियों को भगाना शुरू करते हैं। मच्छर हमें डंक मार के एक खून चूस लेता है तो हम तकलीफ में आ जाते हैं। हाँ? तो हमें किसने इजाजत दी किसी और की जायदाद पे, किसी और के हिस्से पे अपना कब्जा करने के लिए? पहले तो अपने आप से ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, यस लीना बहन। ओम शांति दीदी। Yes. थोड़ा अलग क्वेश्चन है मगर क्लैरिफिकेशन चाहिए था कर्म Yes. सिद्धांत के ऊपर। तो एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, कोई किसी का क्वेश्चन है, वो कारण हिंदी नहीं पता है इसलिए हम लोग बोल रहे हैं। तो एक घर है, उधर 2 ब्रदर आई मीन सन है, 2 डॉटर इन लॉ है। ओके, बड़ी डॉटर इन लॉ को बच्चे नहीं है, चिल्ड्रन नहीं, तो छोटी वालों को एक बेटी है। ओके, तो बड़ी वाली छोटी वाली को अकेली रहने के टाइम पूछ रही है आजकल, बड़ी छोटी वाली का बच्ची को, पहले वाले बच्ची को 3 साल हो गया, तो दूसरों को ट्राई कर रहे हैं, बोलते हैं घर में एक बेटा चाहिए, ऐसा रहता है ना, तो वैसा कर रहे हैं। ये तो बीके बेटी है, बच्ची है, फिर भी वो पूछ रहे थे, तो आपका ये करके बोल दिया। मगर इधर ये क्वेश्चन क्या है, वो बड़े वाले डॉटर इन लॉ छोटे वाले के साथ पूछ रहे हैं आजकल, तो एक काम करो, मेरे को ये सरोगेट मदर होता है ना आजकल, तो ऐसा एक बेटे बच्चे को मेरे को जन्म करके दे दो, तो मैं देखभाल करती हूँ पूरा, आपका 9 मंथ रहता है ना, वो पूरा आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, इवन हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, फाइनेंशियल वे, एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ दैट. So you please do help for me because her body is not permitting to get the pregnancy because of health issues, both the husband and. So she was asking me that छोटी वाली, मैंने बोला ये तो कर्म सिद्धांत के आधार के आने से वो व्यू से देखने से तो ये परमिशन नहीं है, क्योंकि वो उनको चाहे तो बहुत सारे बच्चे हैं बाहर, तो बहुत सारे बच्चों को लेकर ले सकते हैं, मगर वो बोलती है मेरा ही पंगड़ मीन्स क्या बोलते कैस्ट का वैसा बच्चे चाहिए, दूसरी का बच्चा नहीं चाहिए, मीन मेरा कैस्ट का, क्योंकि ये कोशिश करी सेम कैस्ट नो, तो उसके वजह से मेरे को बाहर का नहीं चाहिए करके। तो मैंने बोला ये तो आपका भी मन बाद में उछल पुछल ओढ़, क्योंकि आपका बेटा देखने से, बच्चे देखने से ऐसा हो गया, फिर देखने वाले को तो अलग रहता है, आपका मन भी परमिशन नहीं लेते हैं। आज तो उनके मर्जी की वजह से आप कर रहे हैं, मगर त्रिकालदर्शियों के फ्यूचर भी देखना है ना, ये क्या है, ये करेक्ट है कर्म सिद्धांत के आधार भी। तो ऐसा बोला, अभी वो सरोगेट मदर को तो छोड़ो, ये बोला दिया करके दिखता है वो छोटी बहन, तो बाद में वो बोलता है आपका खुद का ही दे दो, एक प्रेग्नेंट हो जाओ बेबी, वो मेरे को दे दो पूरा, मीन्स अडॉप्शन राइटिंग वे में, लीगली यू हैव टू गिव मी टू द लीगली, आई टेक केयर ऑफ द बेबी। तो इसको क्या करना करके पूछ रहे, मैंने बोला ये तो पैर से नहीं ले रही है, ये तो पैर नहीं है इधर, तो ये सो ऐसे मीन्स इट्स लाइक मोह है, बच्चा रहना है मेरा खुद का रहना है, ये सब है, उसके पास मनी है, उसको वैसा प्यार है बच्चों के साथ, तो बड़ी बेटी ऑलरेडी है ना, उसको देखभाल करो, बाहर वाले बहुत सारे बच्चे हैं, उसको देखभाल करो, ऑलरेडी उसको एज भी हो गया, शी विल टेक केयर ऑफ, अगेन द कर्मा विल कम टू ऑन यू ओनली, है ना दीदी। वो छोटी वाली वो प्रेगनेंसी हो के बेटे और बेटी को देते ना, उनके ऊपर भी आता है ना,
इफ एट ऑल शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द किड, वॉट एवर इट इज फ्यूचर का। तो आप क्या बोलते हैं, कर्म सिद्धांत के आधार से या कर सकती है छोटी वाली या नहीं कर सकते, सरोगेट मदर या ओन चाइल्ड? तो ये दोनों में क्लैरिफिकेशन चाहिए था, बाबा क्या बोलता है, ये परमिशन है कर्म के आधार से या नहीं है, उनका पार्ट क्या है, ये तो नॉलेज चाहिए था दीदी। ठीक है, इसका हाफ आंसर मैं आज देती हूँ और हाफ आंसर कल देती हूँ, क्योंकि वक्त भी हो रहा है। हाफ आंसर ये है कि सबसे पहले तो देरानी ने अपनी जेठानी को ये बात समझानी चाहिए कि आज अगर आपकी ये स्थिति हुई है कि आज आप एक बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो ये पनिशमेंट आज तुम्हारे हिस्से क्यों आई है? क्योंकि तुम्हारे मन में ये जो ख्याल आते हैं ना, ये जो थॉट्स आते हैं ना, भेदभाव वाले, कि मुझे मेरे कास्ट में ही बच्चा पैदा होता है, वही बच्चा मुझे चाहिए, है कि तुम अभी तक वो कास्ट बिलीवर हो, तुमने पिछले जन्म में भी यही पाप किया होगा, इस कास्ट का बच्चा है, उस कास्ट का बच्चा है, तुम आजू बाजू में दूसरे कास्ट के बच्चे होंगे, उनका ध्यान नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं तुमने ये ना फॉर ग्रांटेड लिया है बच्चों को इसमें पालने में, जिस वजह से आज तुम ये भुगत रहे हो कि आज तुम्हारे नसीब में बेबी नहीं है। मगर उसी इसमें रखकर भी आज अगर तुम बच्चे को प्राप्त करने के पीछे लगे हो ना, और बच्चे को प्राप्त कर भी वो बच्चा तुम्हारा बनकर नहीं रहेगा, इधर वो जल्दी शरीर छोड़कर चले जाएगा, तुम्हें दुख में छोड़ेगा, या फिर वो तुम्हारे पास होकर भी वो तुम्हारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तब तक वो नहीं होगा जब तक तुम्हारे में अंदरूनी फ्रॉम इंटरनल बदलाव नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा, तुम्हारा देखने का पर्सपेक्टिव बदलेगा नहीं, तब तक तुम्हें उस बच्चे का सुख मिल नहीं सकता। ये वो हाफ आंसर है। पहले तो उसको ये बात समझानी है, उसको अंदर से चेंज लेकर आना है। जिस दिन अंदर से उसके एक चेंज आया ना, उसको अपने आप ही खुद के बच्चा होगा, ये भी आशा उसको दे सकते हैं। ठीक है, यस। एंड द रेस्ट कि देरानी ने वो बच्चा देकर वो पाप की भागीदार होती है या नहीं, इसका आंसर कल देंगे। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज वक्त हो गया है, कल मिलते हैं। ओम शांति दीदी जी, थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति दीदी।